नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाजरीन, आज का मौजू बड़ा दिलचस्प और बड़ा ख़ास है, जिसका ताल्लुक़ हमारी रूहानी ज़िंदगी से भी है और हमारी दुनियावी ज़िंदगी से भी है। जब हम दुनिया की बात करते हैं, मुआशरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और ये ऐसा जिस्म का उज़्व है जो रोज़ाना बेस पर हम इस्तेमाल करते हैं, और इसी से हम एक दूसरे से गुफ्तगू भी करते हैं, एक दूसरे को दुआ भी देते हैं, एक दूसरे के लिए बरकत भी चाहते हैं। सो देखा जाता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। कभी कभी हम इससे बहुत सारे लोगों को हर्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को दुआ भी देते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने एक ऐसे मौजू का चुनाव किया है, और मौजू बड़ा ख़ास है, ज़ुबान पर काबू। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग द टंग। तो इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्टूडियो में खुदा के खादिम जॉयस जीवन साहब मौजूद हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं ताकि हम नाजरीन के लिए खूबसूरत प्रोग्राम्स को अरेंज कर सकें। आज का जो मौजू है ये बड़ा ख़ास है, तो हम आज आपसे ये जानेंगे कि ये ज़ुबान क्या है, हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, और कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल के वसीला से हम अपनी ज़ुबान पर काबू पा सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल जो आज आपसे है वो ये है कि ये ज़ुबान क्या है? मोहसिन भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने मुझे फिर एक बार फिर मदऊ किया ताकि मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से कुछ गुफ्तगू कर सकूं। ज़ुबान क्या है? क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ज़ुबान आपके बदन में एक छोटा अज़ा है, और वो खुदा ताला ने जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उसने आपके बदन में इसलिए रखा है कि आप खुदा के साथ बातचीत कर सकें। ऑलराइट। ज़ुबान एक ऐसा उज़्व है कि जिसके वसीला से आप खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, रात के पैरों में, दिन के पैरों में, जब आपको ज़रूरत, जब आप समझते हैं कि ये वक्त है मेरा, तो खुदा ने आपको ज़ुबान इसलिए बख्शी है कि आप खुदा के साथ बातचीत करें। बहुत शुक्रिया। मौजू के एतबार से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देखने में ये आया है सर, और सुनने में बहुत आता है कि लोग ये कहते हैं कि हमारी जो ज़ुबान है वो हमारे काबू में नहीं रहती है, हमारा बस नहीं चलता है, हम जो चीज़ नहीं कहना चाहते वो भी हमारे अंदर से निकल जाती है, तो इससे बहुत सारी ज़िंदगियाँ हर्ट होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम अपनी ज़ुबान को कैसे काबू में कर सकते हैं? जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की भाई। तो जब हम किसी अच्छी जगह पर या किसी अच्छी सोसाइटी में या किसी अच्छी महफिल में बैठे होते हैं, तो आपको लोग जज कर लेते हैं, लोग आपको समझ लेते हैं आपके बोलने चालने से कि आपने पीछे ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है, कैसे माहौल में आप पले हैं, बड़े हैं। जब आप किसी के साथ बात करते हैं, जब किसी के साथ आप गुफ्तगू करते हैं, तो सुनने वालों को ये पता चल जाता है कि आपका बात करने का क्या म्यार है, या कहाँ तक आपके पास नॉलेज है, या किस तरह की ज़ुबान जो है वो आप पीछे जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। बड़ा सबब ये है कि हम ज़ुबान पर इसी सबब से कंट्रोल नहीं करते। अगर आप ज़ुबान पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ा अमल जो है वो ये है कि आपका खुदा के साथ ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट। क्योंकि खुदा जो सारी कायनात का मालिक और खालिक है, जो हवाओं पर, फ़िज़ाओं पर, हर एक चीज़ पर, समुद्रों पर कंट्रोल करता है, वो आपके बदन पर भी कंट्रोल करना जानता है, वो आपकी सोचों पर भी कंट्रोल करना जानता है। जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो रोज़ बरोज़ आप निखरते चले जाते हैं। रोज़ बरोज़ आप खुदा की मानिद, फिर उन सफ़ात की मानिद, उन खूबियों की मानिद जो खुदा अपनी ज़िंदगी में रखता है, वो आप खुदा के हजूर में बैठकर वो खुदा से हासिल करते रहते हैं। तो आप अपनी ज़ुबान पर, ना कि आप अपने बदन पर, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर, हर तरह की चीज़ों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड, नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। इसमें आप बड़ी खूबसूरत बात बयान कर रहे हैं कि तरबियत का बड़ा अमल दखल है। बिल्कुल बिल्कुल, कि सोसाइटीज़ भी आपको सिखाती हैं कि आपने किस तरह का बिहेव करना है। सो जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो अमसाल की किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात वहाँ पर दर्ज की गई है कि नरम ज़ुबान जो है वो हड्डी को तोड़ डालती है।
तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पर दो लोग हैं, वो गुफ्तो शनीद हो रहे हैं और वो बहुत ऊंची आवाज़ में दोनों बात करते हैं, तो उनमें से अगर एक शख्स जो है वो थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है तो उसकी ज़ुबान का इम्पैक्ट, और एक जो अदर पर्सन है जो बहुत लाउड और शाउट होता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, कलाम हक जो है वो सच्चाई है, और वो खुद ये कह रहा है कि जो नरम ज़ुबान है वो हड्डी को तोड़ देती है। हड्डियों को तोड़ने के लिए हड्डियों से ताकतवर आले की ज़रूरत पड़ती है। ओके। अगर आप हड्डी को या किसी मजबूत चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस। लेकिन ज़ुबान, अब नरम ज़ुबान हड्डी को तोड़ती है। ज़ुबान क्या है? नरम है, ठीक है। और ज़ुबान देखें, नरम चीज़ जो है वो एक सख्त चीज़ को तोड़ रही है। वो क्या है? वो आपका मिजाज है, आपकी गुफ्तगू है, आपकी तरबियत है, और वो तरबियत जो खुदा की तरफ से, या वो हिकमत, वो दनाई, वो गुफ्तगू जो खुदा की तरफ से आपको हासिल हुई है या खुदा के कदमों में बैठकर आपने हासिल की है, वो ही दर हकीकत मजबूत से मजबूत हड्डियों को, बंधनों को, जीवों को, हर तरह के बैरियर्स को वो तोड़ सकती है। सबब यह है कि आपने खुदा के साथ उस रिलेशन को मजबूत रखना है। कई बार लोग ऐसे होते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो लोग उनसे किनारा कशी करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। माशरे में ये देखा गया है, अक्सर लोग समझते हैं जब आप किसी के साथ उठेंगे, बैठेंगे, आप उसके साथ वक्त गुजारेंगे, आप अक्सर लोग कहते हैं ना, ये बंदा बड़ा सियाना है जी, इसके साथ बैठें, ठीक है, इससे गुफ्तगू करें तो आपको पता लग जाएगा। अक्सर आप किसी के साथ सफ़र करें, आपको पता लग जाएगा। आप ज़्यादा वक्त किसी के साथ गुजारें, आपको पता लग जाएगा कि ये शख्स जो है वो किस तरह की शख्सियत का मालिक है, इसकी ज़ुबान किस तरह से चलती है, इसकी बोलचाल में क्या ज़्यादातर गुफ्तगू रहती है, तो आपको पता चल जाएगा। अक्सर लोग देखकर ये कहते हैं कि यार ये आदमी आ रहा है, ये शख्स आ रहा है, फलां शख्स आ रहा है, ठीक है, ये बोलता बहुत है या ये बातें बहुत गलत करता है, इसलिए आप इससे किनारा कशी कर जाएं, ठीक है। तो ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो सख्त से सख्त और मजबूत से मजबूत बंधनों को तोड़ें, तो हमारी ज़ुबान के अंदर नरम मिजाजी होना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान ही के सबब से आप मोहब्बत में बढ़ते चले जाते हैं, और ज़ुबान ही जो है वो मोहब्बत पैदा करती है। आपकी गुफ्तगू, आपका बोलना, देखिए ज़ुबान जो है एक ऐसा उज़्व है जो दोस्त भी बना लेता है और दुश्मनी भी बना लेता है, ठीक है। आप इसी ज़ुबान के सबब से दोस्त बना लेते हैं, इसी ज़ुबान के सबब से आप मोहब्बत में, प्यार में बढ़ते चले जाते हैं। आपकी अच्छी गुफ्तगू के सबब से लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, और आप लोगों की ज़ुबान पर रहेंगे। अपनी ज़ुबान के सबब से आप लोगों की ज़ुबान पर रहेंगे, लोग अपनी ज़ुबान से आपकी बात करेंगे। ऑलराइट। लोग कहेंगे कि उनका बोलना, उनका चालना, उनका बात करना, उनका गुफ्तगू करने का अंदाज जो है डिफरेंट है, और उनकी हर एक बात में सलामती की बात है। उनकी हर एक गुफ्तगू के अंदर सलामती की गुफ्तगू है। यहाँ के लोग, नौजवान जो है वो बेटे बेटियां अक्सर जब महफिलों में बैठते हैं वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो नहीं उन्हें करनी चाहिए। मायूब। हाँ जी, ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम जब कभी भी बैठें, हमारी गुफ्तगू से जो है वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले, और माशरे पर हम असर छोड़ के जाएं, एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हम देख हो सके। जी, कुछ ऐसा करें कि याद रखे ये जहां, ठीक है। वेरी ग्रेट। कुछ आपको ऐसा करना है कि लोग आपको याद रखें, ठीक है। एक दिन यादें छोड़ जाएंगे कि फूल हम पर भी डाले जाएंगे। कुछ ऐसा करें कि याद रखे ये जहां, कुछ ऐसा करें कि याद रखे ये जहां, मट्टी है मट्टी हो जाएंगे, एक दिन यादें छोड़ जाएंगे कि फूल हम पर भी डाले जाएंगे। आपकी याद रह जाएगी, ठीक है, आपको जो है लोग याद करेंगे। तो आपने कुछ ऐसा काम करना है, ऐसी गुफ्तगू करनी है कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें। नाइस। लोग आपको याद करें कि फलाना शख्स, फलाना बंदा, फलानी बहन, फलाना भाई जो है वो ऐसी गुफ्तगू किया करता था। वेरी गुड। यानी कि आपकी सारी गुफ्तगू में से एक जुमला जिसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया है, यकीनन नाजरीन को भी बहुत अट्रैक्ट किया होगा, वो ये था कि जब आप अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रखते हैं तो लोग आपसे किनारा करते हैं। तो ये एक बड़ी ख़राब सिचुएशन भी है कि आप सोसाइटी से कट जाते हैं, लोग आपसे किनारा करते हैं, आपसे गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते हैं।
बाइबल मुकद्दस में सर इस बात का भी जिक्र में मिलता है मुकद्दस याकूब के ख़त में कि कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, और जब वो बातों में ख़ता नहीं करेगा तो वो अपनी ज़ुबान को भी काबू में रख सकता है। बिल्कुल, आप देखिए ना, देखिए कामिल करने वाला एक ही है। वाह, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हो जाएं, हर एक चीज़ में आप जो है वो नुमाया हो जाएं, ठीक है, हर एक चीज़ आपकी ठीक हो जाए, तो कामिल करने वाला खुदा है, और सिर्फ खुदा के बगैर कोई भी चीज़ हमें कंप्लीट नहीं कर सकती। इसलिए ये नहायत ज़रूरी है कि हम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ज़बूर 73 और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, दाऊद ये कहता है कि मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदावंद अपने खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। ठीक है, इंसान वो कंप्लीट है जो खुदा की कुर्बत में खुदा के करीब रहता है। जब आप खुदा के करीब रहेंगे तो आप कंप्लीट रहेंगे, खुदा आपको संभालेगा, निखारेगा, खुदा आपको कंट्रोल देगा। ठीक है, इसी बाइबल मुकद्दस में याकूब के खत में बहुत सारी गुफ्तगू लिखी है जुबान के ताल्लुक से। ज़ाहिर कातिल कहा गया है इसे। ठीक है, राइट, जंगल में आग लगा देती है। ठीक है, आज देखें जुबान के सबब से घरानों के अंदर ऐसी नफरतें हैं, ऐसी जुदाइयां हैं, ऐसी लड़ाइयां हैं कि सालों साल जो है लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। यस, रिश्ते होने से नहीं होते, रिश्ते निभाने से होते हैं। ठीक है, आप मेरे कुछ भी लगते हैं और आप एक ही छत पे मेरे साथ रहते हैं, अगर मेरी आपके साथ गुफ्तगू नहीं है, मेरी आपके साथ बातचीत नहीं है, मैं आपके साथ बोलता चालता नहीं हूं, तो कैसा रिश्ता, चाहे आप मेरे कोई भी क्यों ना हो। तो रिश्ते होने से नहीं होते, रिश्ते निभाने से होते हैं। ठीक है, तो रिश्ता निभाना खुदा के साथ भी हमारा एक ताल्लुक है। ठीक है, और ये जुबान, जैसे कि हमने आज जिक्र किया कि जुबान एक ऐसा उज़्व है जो खुदा ने हमें बख्शा है, और वो इसलिए बख्शा गया है कि हम इस कायनात के नीचे, इस नीले आसमान के नीचे अपने खुदा के साथ गुफ्तगू करें, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ वक्त गुजारें। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। आपने अपनी गुफ्तगू में सिर्फ फैमिली का जिक्र किया है, तो हमारे वतन अजीज़ के एक बहुत आला शायर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू याद है। वो कहते हैं कि एक ऐसा ज़माना था, ये ज़ुबान के कंट्रोल के हवाले से, एक ऐसा ज़माना था कि जब मैं बोलता था तो मेरी बीवी सुनती थी, और जब मेरी बीवी बोलती थी तो मैं सुनता था। अब हम दोनों बोलते हैं तो ज़माना सुनता है। सो फैमिलीज़ के हवाले से भी हम इसको अपने गुफ्तगू का मरकज़ बनाएंगे कि फैमिली में मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत अहम रिश्ता है। बिल्कुल, और जिसकी मैंने अभी मिसाल भी दी है कि आज मुआशरे में ये चीज़ देखने में भी मिलती है, सुनने में भी मिलती है। तो फैमिलीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि वो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है वो खुदा ताला का, खुदा सलूस का, ठीक है, बनाया हुआ रिश्ता है। खुदा ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया है वो हस्बैंड और वाइफ का बनाया है। ऑलराइट, ठीक है, उसने आदम और हवा को बनाया, उन्हें एक किया और वो एक तन हुए। ओके, उसने बाप नहीं पहले बनाया, माँ नहीं पहले बनाई, ना कोई भाई बनाया, कुछ पहले उसने हस्बैंड और वाइफ बनाया। ठीक है, अब हस्बैंड और वाइफ के अंदर से ये सारे रिश्ते निकले हैं। ऑलराइट, ठीक है, चाहे वो बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, जो भी रिश्ते हैं, ये पहला रिश्ता जो है वो हस्बैंड वाइफ का है। तो इस रिश्ते के अंदर मोहब्बत का, प्यार का होना नहायत ज़रूरी है। कई बार कलाम मुक़द्दस के ऊपर हाथ रख के और ये अहद व पैमा किए जाते हैं कि हम हर तरह के हालात में, हर तरह के मामलात में, दुख में, सुख में, मुसीबत में, हर तरह की ठंडी हवा में, हर तरह की गर्म हवा में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यस, ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी हम देखते हैं मुश्किल आए, जब परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो वहाँ पर हर तरह के मामलात जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी जुबान जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। अगर हस्बैंड के पास बिजनेस नहीं है, या वो मुश्किल में है, या वो परेशानी में है, तो फिर जो ख़वातीन हैं उनकी ज़ुबान, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था, वो इतनी हाई हो जाती है या इतने मामलात को पैदा कर देती है कि इंसान जो है वो, जो शौहर जो है वो परेशान हो जाता है। यस, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि वो ज़हर कातिल है। आप इसी ज़ुबान से, ठीक है, और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, कि एक में से मीठा और दूसरे में से खारी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
एक ही ज़ुबान से आप ऐदो पैमा करें, एक ही ज़ुबान से आप साथ निभाने की बात करें, और जब दुख आ जाए, मुश्किल आ जाए, उसी ज़ुबान से आप साथ छोड़ने के वादे करना शुरू कर दें। आप अगर अय्यूब की ज़िंदगी को देखो तो वहाँ पर लिखा है अय्यूब की किताब में कि ऊस की सरजमीन के ऊपर अय्यूब नाम शख्स था, रास्तबाज था, बदी से दूर रहता था और खुदा से डरता था। हर वो शख्स जिसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का डर है, उसके ऊपर खुदा का रहम है, ठीक है। और जो खुदा से डरता है वही दर हकीकत खुदा से बरकतों को हासिल करता है। और मुख्तसर ये है कि जब वो बीमारी की हालत में आ गया, औलाद मर गई, सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी से रास्तबाजी नहीं खत्म हुई, ऑलराइट, वफादारी नहीं खत्म हुई, प्रेज एंड वर्शिप नहीं खत्म हुई, ठीक है। वो जुड़ा रहा खुदा के साथ हर तरह के मामलात में। जब वो दौलतमंद था, जब वो उसके पास सब कुछ था, तब भी वो खुदा की इबादत करता था। अब जब वो मट्टी पर आ गया है, जब वो जमीन पर आ चुका है, वो तब भी खुदा की वर्शिप कर रहा है, ठीक है। और उसके बदन के अंदर जो है वो लिखा है कि वो नासूर है, बदन उसके जो है वो फोड़ों से, जख्मों से भरा हुआ है। वही बीवी, वही उसका साथी, जब वो दौलतमंद थी, जब उसके पास रुपया पैसा था, औलाद थी, धन दौलत सब कुछ था, और अब इस सूरत में देखें कि जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वो उसने कहा कि मर जा, कर खुदा के नाम की तकफीर और मर जा, तू अब तक अपनी रास्ते पर कायम है। ऑलराइट, ये कैसा तेरा प्यार है, ये कैसा तेरा रिलेशन है खुदा के साथ। सब क्या था? उसने कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती। यस, हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। हर तरह के हालात में आपने अपने खुदा के साथ कायम रहना है। हर तरह के हालात में आपने अपने खुदा की प्रेज एंड वर्शिप करनी है इसी ज़ुबान से। नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बात है फैमिलीज़ के हवाले से कि उनको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और आपने मुक़द्दस अय्यूब की जो मिसाल दी है, ये हमारे लिए बहुत मशील राह है कि अय्यूब से ज़्यादा मुसीबतें हम पर नहीं आई अभी तक। अगर हम खुदाम जो इस वक्त मुनादी करते हैं, हम पर अभी तक उतने मसाइब नहीं आए जितने मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी पर थे, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान पर काबू रखा है। इसीलिए तो उनके लिए कहा गया कि ये कामिल शख्स है, ये ज़मीन का कामिल शख्स है जिसको अपनी ज़ुबान पर काबू है। और इस तरह के हालात में जब इब्लीस ने बहुत मारा है, बहुत सताया है, इवन के बच्चे मर गए हैं, बिजनेस चला गया है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, और वो जिस्म जो आपके पास मौजूद है वो भी लागर हो चुका है, उस पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी एक शख्स अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा, हालांकि कर सकता है, वो भी तकफीर कर सकता था, लेकिन आपने जो मिसाल दी, बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि उस शख्स ने इस तंगदस्ती के आलम में भी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा है। और फैमिली का जो अदर पार्ट है, जो उसकी वाइफ है, उसकी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है, वो खुदा के खिलाफ जाना चाह रही है। तो आज भी ऐसा ही है कि जब परेशानी दुख आ जाता है तो लोग जो है वो घरों के अंदर बैठकर वो ये शिकवे करते हैं खुदा से, दिल ही दिल में शिकवे हजार करता है, फिर भी खुदा तुझसे प्यार करता है वो हर घड़ी तेरा इंतजार करता है। That's great. दिल ही दिल में शिकवे हजार करता है। ये इंसान जो है वो इतने शिकवे करता है खुदा से, इतनी शिकायत करता है कि दुख मेरे लिए रह गए हैं, मुसीबत मेरे लिए है, मौत मेरे लिए है, तंगी मेरे लिए है, फलाने को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो, वो ये खा रहे हैं, वो ये पी रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जान देने तक वफादार रहेंगे, ठीक है, तो ही आपको जिंदगी का ताज मिलेगा। Yes. और पतरस के खत में बड़ी खूबसूरत आयत है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, Yes. वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। जो कौमें, जो जिंदगियां हर तरह के मामलात में और हर तरह के हालात में खुदा के साथ वफादार रहती हैं और अपनी जुबान को, अपने बदन को हमेशा खुदा के हजूर में कायम रखती हैं, वो खुदा से यकीनन बरकत को पाएंगे। वाह, ग्रेट, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। पादरी साहब, एक और तल्ख हकीकत है जो हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यकीनन नाजरीन भी इसको सुनना चाहते हैं, मैं भी आपसे इस बात को सुनना चाहता हूँ कि हम मसीही लोग हैं और अक्सर व बेशतर आप ये जानते हैं कि हम सबको मरना है, हम सब को फना होना है। जब मैयत सामने पड़ी होती है और घर के अफराद जो हैं उस वक्त भी अपने सेंसेस पर काबू नहीं रख सकते या सेंसेस पर काबू नहीं कर पाते, ख़ास तौर पर ज़ुबान पे ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि ऐ खुदा
तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐ खुदा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को कुछ सिखाना चाहें, बताना चाहें कि ये एक वो मौका है जहाँ पर आपको सोचना है, जहाँ पर आपको अपनी ज़ुबान पर काबू रखना है, लेकिन नहीं रख पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और अक्सर हम खिदमत के दौरान जब कोई शख्स इस रुए ज़मीन से चला जाता है खुदा के पास, तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं कि लोग उस वक्त जो है वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रखते। ठीक है, क्या वजह है? वजह यह है कि लोग उस वक्त खुदा से बढ़कर, ठीक है, अपनी फैमिली को या अपने आप को तरजीह दे रहे होते हैं। ऑलराइट। हमेशा देखा यह गया है, ये दो एक ऐसे मामलात हैं, एक खुशी का वक्त और एक मौत का वक्त, जहां पर लोग जो है वो खुदा की बात को कम अहमियत देते हैं, ठीक है, कम सुनना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर जब कोई शख्स मर जाता है, लोगों को बारहा ये कहा जाता है कि इत्मीनान को हासिल करें। ओके, ठीक है, सर खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है, ठीक है, जब किसी को ये बात पता लग जाए कि खुदा हमारे साथ है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी तसल्ली किसी के पास नहीं हो। यस, आपको इस बात को समझना है, और उसने बनीनो इंसान से ये वादा किया है कि मैं ज़मीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस इंसान को या जिस जिंदगी को ये पता लग जाए कि खुदा मेरे साथ है, वो कभी परेशान नहीं होगा। ओके, मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर इंसान को गुजरना। यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अगर कोई शख्स इस रुए ज़मीन से चला जाता है और लोग फिर वहाँ पर मौजूद होने के सबब से खुदा के नाम पर, जो आपने बात की वो बहुत छोटी है, लोग तो खुदा के खिलाफ कुफर बकते हैं, ऑलराइट, नाजेब बातें करते हैं। लोगों को लिखा, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाकत में। अगरचे तुमने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी परस्तश ना की। बल्कि हम खुदा को कहाँ जानते हैं? अगर आप खुदा के दर्जे बनाए हुए लोगों ने, ठीक है, कोई खुदा को इतना समझता है, कोई इतना समझता है। जैसे आप खुदा को जानेंगे वैसे ही खुदा भी आपको समझेगा। ठीक है, तो ये नहायत ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में कि जब आप दुखी हैं, जब आप गमज़दा हैं, जब आप फिक्र में, तब आपको ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। और इंसान का डॉक्टर सिर्फ खुदा है। यस, क्योंकि वो उसके बदन को, उसकी ज़ुबान को, उसके तमाम अज़ा को जानता है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूरत है कि उस वक्त ही आपको अपनी ज़ुबान पर, अपनी सोच पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ज़ुबान आपको खुदा ने बख्शी है, जब आप दुखी हैं उस वक्त दुख में खुदा की प्रेज़ एंड वर्शिप। वाह, आखिर में हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि खुदावंद यीशु अल मसीह की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए मशले राह है। ज़ुबान पर कंट्रोल के हवाले से जो दर्स उन्होंने हमें दिया है वाक़ई सलीब पर, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहें? बाइबल मुक़द्दस फिलिपियों के ख़त में इस तरह से फरमाती है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु को था। सलीब के ऊपर जो बात हुई, सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। ठीक है, पर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ठीक है, सलीब पर उसने बनीनो इंसान को जो मैसेज दिया मोहब्बत का, और उसने कहा ए बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर। एब्सोल्युटली। ठीक है, सबसे बड़ा जो मैसेज है वो तौबा का है, नजात का है, माफ़ी का है। यस, ठीक है, और वो उसने इस रुए ज़मीन पर आकर करके दिखाया है। ठीक है, अपने सताने वालों के लिए। आप देखें बाइबल में कह रही है अगर तेरा दुश्मन भूखा है, प्यासा है, तो उसको पानी पिला। एक शख्स आपके साथ बदतमीजी करता है, वो आपको डिग्रेड करता है, वो आपके खिलाफ नाजेबा बातें करता है, आप उसके लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, आप उसके लिए अच्छे अच्छे लवाजमात का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो आपके मिजाज में और उसके मिजाज में फ़र्क है। मसीह की तालीम डिफरेंट है। उसने कहा बाप इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं। कई बार हम नहीं जान रहे होते कि हम क्या करते हैं। ठीक है, और हमारी आज के इंसान की माफ़ी क्या है? लोग कहते हैं कि भाई मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसके सामने आ जाएंगे तो आप अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में उससे लड़ रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने कुछ वक्त पहले मेरे साथ ये बदतमीजी की थी। ये वही शख्स है। आपने ज़ुबान से तो उसे माफ़ कर दिया, ऑलराइट, क्योंकि एक उज़्व है और उसको आपने दुनिया को सुना दिया, उसे भी बता दिया कि मैंने तुझे, लेकिन आपने उसको अंदर से माफ़ नहीं किया। ऑलराइट, ठीक है, दर हकीकत मसीह ने हमें अंदर से ही माफ़ कर दिया। उसने हमारे गुनाहों को अपनी कमर के पीछे फेंक दिया है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऑलराइट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।
खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारक यकीनन हमारे लिए मुश्किल रहा है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो ज़ुबान पर काबू का दर्स दिया है, अक्सर व बेशतर जब उन पर जुल्म किया जाता था तो वो खामोश ज़्यादा रहते थे। बिल्कुल। तो नाजरीन, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं पादरी साहब के। आज उन्होंने एक दफ़ा फिर हमें ये मौका दिया है, वक्त दिया है, खूबसूरत गुफ्तगू की है कि हम एक बड़े खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हो सकें, जिसकी आज ज़रूरत है। दिस इज़ बेसिकली द नीड ऑफ टाइम, कि हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या हमारा कंट्रोल भी इस पर है या नहीं। क्योंकि एक रूहानी शख्स के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान पर काबू रख सके। यही ज़ुबान है जिससे हम दुआ भी देते हैं और जिससे हम बद्दुआ भी दे रहे होते हैं। पादरी साहब ने गुफ्तगू की कि यही ज़ुबान है जो ज़हर कातिल है, जो दायरा दुनिया को आग लगा देती है। यही ज़ुबान है जो हमें बादशाह भी बना देती है और यही हमें फ़कीर भी बना देती है। यही हमें ताज भी पहना देती है और यही हमें रुसवा भी कर देती है। सो इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो आज जिस मौजू पर हमने बात की है वो यही थी कि हम ज़ुबान पर काबू रखें, क्योंकि ज़ुबान पर काबू रखना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने आज के मौजू से काफ़ी सारी बातों को समेटा है, काफ़ी सारी बातों को नोट डाउन किया है। मुआशरे में हमें किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, ख़ानदानी तौर पर हमें किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, रूहानी तौर पर हमें किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, ये ज़ुबान पर काबू के वसीला से इंतहाई मौसर हो सकता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में से हमने ये भी डिस्कस किया कि नरम ज़ुबान हड्डी को तोड़ डालती है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो इसका तर्जुमा किया गया है वो बड़ा खूबसूरत है। अ सॉफ्ट स्पीच कैन क्रश स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि नरम ज़ुबान जो है वो कहर को भी दूर कर देती है। यानी कि अगर एक शख्स आपके ख़िलाफ़ है, कहर उसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन अगर आप उससे बहुत सॉफ्ट स्पीच से, बहुत अच्छे तौर से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका लहजा बड़ा नरम है, तो मुमकिन है वो कहीं पर ये सोच रहा होगा कि यार ये शख्स तो मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहा। आपकी नरम ज़ुबान उसके गुस्से को ख़त्म कर सकती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने आज के इस कलाम से बरकत पाई है। और अगर आपके पास कोई सवाल है इस हवाले से, हमारे साथ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर शेयर कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।